माइंड में ना एक बात घूम रही है। आपने स्टार्ट में बोला लॉरेंस बिश्नोई के साथ आबिद अली खड़ा है, आप क्या इसके ऊपर आपका क्या लॉजिक है? सबसे पहले तो ओपनली बताएं, क्या खड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ? मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ प्रॉपर खड़ा हुआ हूँ और 100% खड़ा हुआ हूँ। उसका रीजन मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखें चोई साहब, उनके वो खड़ा हुआ है अपने मजहब के लिए, उसके मजहब के ऊपर बात आई तो वो खड़ा हुआ है और आज मैं उसके साथ खड़ा हूँ। कल को मेरे मजहब के ऊपर बात आती है तो बिश्नोई का पूरा खानदान, पूरा बिश्नोई ग्रुप जो है वो सारे हमारे साथ खड़े होंगे। देखें, अगर जिस तरह हमारे इस्लाम की इज्जत है, जिस तरह हम अपने इस्लाम की रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह हिंदू अपने मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं, क्रिश्चियन अपने मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं। तो सबके मजहब की रिस्पेक्ट होती है और सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और इसी तरह बिश्नोई के लिए मैं इसलिए खड़ा हूँ कि वो अपने मजहब के लिए खड़ा हुआ, वो अपने लिए खड़ा नहीं हुआ। उसके ऊपर कोई जना का केस नहीं है, उसके ऊपर कोई रेप का केस नहीं है, उसके ऊपर कोई बिल्डिंगें तबाह करने का केस नहीं है, उसने कोई हजारों लोगों को एक जगह पे बम फाड़ के तबाह नहीं कर दिया, कोई दहशतगर्दी का केस नहीं है उसके ऊपर। तो बात सुने, जो उसके ऊपर केस चल रहे हैं वो केस भी अभी तक साबित नहीं हुए कि ये केस इसी ने किए हैं, और वो भी उनकी गवर्नमेंट या उनका काम। आबिद भाई, इधर बात ये आती है कि सलमान खान की अगर बात करें, कहा यह जाता है कि भाई ऐसा नहीं किया सलमान खान ने, हिरन को नहीं मारा, ये नहीं हुआ, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर दे, बात खत्म कर दे। मतलब आगे देखे ना, ऐसा हो सकता है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई वो कह देंगे मुझे तो इस खबर का ही नहीं पता, मैं तो एक बहुत बड़ा स्टार हूँ तो मुझे पता ही नहीं। नहीं, सलमान खान साहब जो है ना, सल्लू भाई, ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं, पिच की दोनों तरफ से खेल रहे हैं। देखें, अगर वो क्योंकि आज से 25, 26, 27 साल पहले जब ये केस चला था ब्लैक हिरन वाला, तो उस टाइम इन्हें सजा भी हुई थी, लेकिन ये इन्होंने सजा काटी नहीं क्योंकि सुपरस्टार थे, बाहर आ गए। तो उसमें इन्होंने यही साबित कराया कि मैंने काली हिरन को नहीं मारा। तो आज अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उन्हें अदालतें नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि माफी मांगने का मतलब ये है कि उन्होंने कबूल कर लिया कि मैंने हिरन को मारा था, तो उन्हें अदालतें नहीं छोड़ेंगी। अगर माफी नहीं मांगते तो उन्हें बिश्नोई नहीं छोड़ेगा। तो मकसद ये है कि वो बेचारा जाए कहाँ पे, वो करे क्या। सल्लू भाई की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, ये नहीं कि सल्लू भाई हमारे लिए बुरा है, लेकिन सल्लू भाई आपसे गलती हुई है तो आप माफी मांगे, क्योंकि गलत का साथ हम लोग नहीं देते, कभी भी नहीं देते। आप चाहे सुपरस्टार हो, चाहे हम आपकी इज्जत करते हो, अगर आपने किसी के मजहब को दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो आप उनसे माफी मांगे और माफी मांगे, बात खत्म। बिश्नोई क्या कह रहा है, उसका क्या मुतालबा है, वो क्या चाहता है? वो कुछ नहीं चाह रहा, वो डॉलर नहीं चाह रहा, पैसा नहीं चाह रहा, वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहा। मतलब भत्ता मांग लिया, वो उसने बिश्नोई ने थोड़ी मांगा है, वो तो सिर्फ किसी ने मांगा है, नाम उसका आ रहा है बीच में। बिश्नोई ने कोई 5 करोड़ नहीं मांगा, ना उसे 5 करोड़ की जरूरत है, ना वो हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने हमारे मजहब की गुस्ताखी की, आप माफी मांग ले, मामला सेटल डाउन हो जाएगा, कोई मामला नहीं, कोई बात नहीं है। अब सलमान खान साहब इधर अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं, अपनी अना दिखा रहे हैं, क्योंकि सलमान खान साहब भी बहुत अमीर और बहुत बड़े बिगेस्ट स्टार हैं। दुबई से उन्होंने अपने लिए गाड़ी मंगवाई है कि जिसमें गोली ना लग सके, यानी कि इतने अमीर 60, 70, 100 लोग वो साथ लेके चल रहे हैं सिक्योरिटी के साथ, यानी कि इतने बड़े लेवल के हैं। लेकिन इन्हें ये आइडिया नहीं है कि जब किसी ने किसी को मारना होता है ना, तो उस टाइम सिक्योरिटी भी साथ नहीं दे पाती है, उस टाइम बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है ना, ये भी साथ नहीं दे पाती हैं। मैंने सलमान तसीर के बारे में आपको बताया, बताएं मुझे, सलमान तसीर से बड़ी सिक्योरिटी किसी के साथ होगी? वो गवर्नर पंजाब थे, कितनी बड़ी सिक्योरिटी, हर टाइम अदारे उनके साथ, उनका अपना ही गार्ड निकल के उसने गोलियां मार दी, तूने इस्लाम के खिलाफ बात की है। तो बिश्नोई वो अपने मजहब के लिए कैसे बर्दाश्त करेगा कोई बात? क्या वो गोलियां नहीं मारेगा? वो अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि बिश्नोई उठ के गोलियां मार दे। देखें, पैचअप बहुत अच्छी चीज है, अगर पैचअप से सारे मामला हल होते हैं। अब वो दाढ़ी वाले भाई हैं, वो मुफ्त की अपनी बातें करी जा रहे हैं। नहीं, खबर ये आ रही है उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन वो नहीं, मैं बताता हूँ, वो दाढ़ी वाले भाई जो चेने पहनते हैं, क्या नाम है उनका, बड़ी बातें, सल्लू भाई बने हुए, अब वो संजय दत्त बने हुए हैं आजकल ना, तो वो बड़ी बातें कर रहे हैं। देखे, इन्होंने आज से 2 महीने पहले तौबा कर ली थी, ये डर गए थे, ये जितने बड़े इस टाइम बने हुए बदमाश बन के दिखा रहे हैं ना, और पूरे डॉन बाई लोग, ये हो गया कायको रे, ये रे वो रे, पूरी एक्टिंग जो संजय दत्त की कर रहे हैं, तो ये पहले डर के साइड पे बैठ चुके हुए थे। ये बाद में फिर इन्हें फेम मिला, फिर कहीं से इंटरव्यू शुरू हुए, फिर इनका डर निकला, क्योंकि इन्हें पता है कि बिश्नोई तो इस टाइम जेल के बीच में मेरा कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए उसके लिए ये बयान दे ही जा रहे हैं। अच्छा, नहीं